गुरुग्राम के इफ्को चौक पर एक लावारिस सूटकेस में महिला की लाश मिली थी। शव को देखकर पता चल रहा था कि महिला की काफी बर्बरता से हत्या कर दी गई है। अब जाकर महिला के शव की शिनाख्त हुई है और साथ ही हत्यारे का भी पता चल गया है। जानकारी के मुताबिक मृतका का नाम प्रियंका था और वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की रहने वाली थी। गुरुग्राम के सहरौल गांव में पति और बच्चे के साथ वो किराए के मकान में रहती थी। प्रियंका को ऐसी दर्दनाक मौत देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति राहुल निकला। दरअसल वारदात नेशनल हाईवे के पास हुई थी, लिहाजा क्राइम यूनिट DLF फेज 4 ने हाईवे पर लगे हुए CCTV कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया और उसी दौरान CCTV में कैद सूटकेस को घसीटता हत्यारोपी राहुल कैद हो गया। SP क्राइम ने बताया कि राहुल और मृतका का विवाह 1.5 साल पहले हुआ था। दोनों ने घर से भागकर शादी की और सहरौल इलाके में किराए के मकान पर रहने लगे। शुरुआती पूछताछ में हत्यारोपी पति ने खुलासा किया कि वो किसी निजी कंपनी में हेल्पर का काम करता था। उसकी सैलरी 12,000 रुपए के करीब है, जबकि उसकी बीवी की डिमांड बढ़ती जा रही थी। वो कभी टीवी को लेकर विवाद करती थी तो कभी मोबाइल फोन को लेकर या फिर कभी साड़ी की डिमांड किया करती थी और इन्हीं विवाद के चलते वो परेशान हो गया और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। ये दिनांक 17 अक्टूबर को इफ्को चौक के पास एक महिला की एक सूटकेस में डेड बॉडी मिली थी, जो एक 3 व्हीलर चालक ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिस पे हमने 302/201 के तहत केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद 24 घंटे के अंदर गुड़गांव पुलिस उसकी पहचान करके और उस जो अपराधी जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। हमारी क्राइम टीम DLF फेज 4 के इंचार्ज इंस्पेक्टर कुलदीप दहिया के नेतृत्व में टीम ने बेहतरीन काम करते हुए इसमें पहले उसकी पहचान के लिए काफ़ी प्रयास किए और उसकी पहचान सरौल के इलाके में रहने वाली एक महिला जो पीछे से यूपी की रहने वाली थी, उसके लगभग 20-21 साल की उसकी उम्र रही है, उसके रूप में उसकी पहचान हुई। और उसके बाद उस पर काम करते हुए उसका पति जो राहुल नाम का व्यक्ति था, जो एक प्राइवेट कंपनी में यहाँ काम करता था, उसको पूछताछ करके उसको जब उसने इस हत्याकांड को करने के बारे में पुलिस को सारी जानकारी दी तो उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस व्यक्ति से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इनकी आपस में लव मैरिज हुई थी 2021 में और उसके बाद इनके झगड़े शुरू हुए। इनकी एक बच्ची भी है, तो उसके झगड़े के परिणाम स्वरूप ही इसने पहले गला दबा के उस अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद एक चाकू से उसने इसका अपना नाम अपने हाथ पे लिख रखा था उस लेडी ने, मृतक लेडी ने, तो इसने चाकू से उस जगह को भी काट दिया ताकि इसकी पहचान ना हो पाए। और सूटकेस में उसको उसकी डेड बॉडी को डाल के बाजार से एक बैग वो सूटकेस खरीद के उसमें डाल के एक ई-रिक्शा में वो वहाँ से इफ्को चौक पे लेके आया, यहाँ फेंक के, और वो वहाँ से चला गया। हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है। आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसका पुलिस रिमांड हासिल करने के लिए अदालत से अनुरोध किया जा रहा है और उसके बाद इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। हमने जो जिस चाकू से उसने उसका हाथ का वो इलाका काटा था वो चाकू भी बरामद कर लिया है। बाकी चीज़ों के लिए पुलिस रिमांड के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, हत्या कब की गई? हत्या 16-17 की जो रात थी उस रात को हत्या की गई और उसके बाद उसको 17 तारीख को पैक करके और यहाँ पे उसको डंप किया। पुलिस की माने तो हत्यारोपी राहुल ने 16 अक्टूबर की देर रात बीवी से हुए विवाद के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। देर रात तक वो सोचता रहा कि उसके शव को कैसे ठिकाने लगाया जाए और सुबह होते ही वो ट्रॉली सूटकेस खरीदने बाजार चला गया और उसी सूटकेस में बीवी के शव को नग्न हालत में पैक कर इफ्को चौक इलाके में फेंक कर फरार हो गया। साथ ही साथ पुलिस का ये भी कहना है कि हत्यारोपी ने शुरुआती जाँच में खुलासा किया है कि फिल्म और TV सीरियल देखकर उसने बीवी की हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई और हत्या कर शव को ठिकाने भी लगा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि आरोपी कितने भी शातिर तरीकों से वारदात को अंजाम क्यों न दे, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं जो कि अपराधी के गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।